मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिव्यांशु है। मैं सेंट्रल सिविल सर्विसेज काडर में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में CGPTDM 2023 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के एक हॉलिस्टिक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी, जहां हमने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के थोड़े थोड़े ग्लिम्पसेस को डिस्कस किया कि हम लोगों को इतने कम टाइम में इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। तो उसी में आगे बढ़ते हुए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मेंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहता हूँ। चूँकि मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल में है, मैंने गेट में टॉप 10 में 2 बार रैंक मैकेनिकल से लाया है, 1 बार प्रोडक्शन से लेके आया हूँ, और मैकेनिकल से इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 89 थी। जो पिछला वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो थ्रू टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ द जनरल स्ट्रैटेजी जो सारे ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल होगी। CGPTDM की बात कर लेते हैं। तो ये 2015 का मैंने पेपर एनालिसिस किया, तो उसमें ये देखा कि मैन्युफैक्चरिंग साइंस का सबसे ज़्यादा वेटेज था 60 मार्क्स का। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो वेटेज था, फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन 53 मार्क्स का, देन हमारा 47 मार्क्स की मैकेनिक्स में इंजीनियरिंग मटेरियल मैकेनिक्स में जनरल मैकेनिक्स जो हम 11th में पढ़ते थे, प्लस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब्जेक्ट्स थे। देन हमारा स्टीम इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन से 40 मार्क्स का था। स्टीम इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन 40 मार्क्स, और इंजीनियरिंग मटेरियल से 2015 के पेपर में मुझे कोई सिग्निफिकेंट क्वेश्चन नहीं दिखा। तो इससे ये एविडेंट है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइंस से अप्रॉक्सीमेटली एग्ज़ाम का 20% पोर्शन आ रहा है, और ये हमारा थ्योरी ऑफ मशीन से 18% है, अप्रॉक्सीमेटली 16% हमारा मैकेनिक्स से है, एंड देन 13% हमारा स्टीम इंजीनियरिंग और RAC से है। ये जो मैंने सर्कल किए हैं, अगर आप इन सब्जेक्ट्स को देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% एग्ज़ाम का वेटेज कवर कर रहे हैं जो लास्ट टाइम हुआ था। इन सब्जेक्ट्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं उसको मैंने एक टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। देखिए, एग्ज़ाम मेंस प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास रिलेटिवली कम टाइम है। जब इंजीनियरिंग सर्विसेज और या गेट की हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करने में कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं। और अगर आप लोग टच में हैं फिर तो आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप टच में नहीं हैं, आप किसी वजह से आपने कोई जॉब ज्वाइन कर ली, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आप पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो प्रीवियस ईयर मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो इंजीनियरिंग सर्विसेज या सिविल सर्विसेज में प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को सबसे पहले हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग साइंस, जैसा मैंने बताया, सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस में इसमें हम लोगों को इन्होंने कहा है कि इसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स जो हम लोग पढ़ते हैं, जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, उसके सिलेबस को दिया हुआ है। तो इसमें मैं बोलूँगा कि आप जो है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस जो मर्चेंट सर्कल का है ये कर लीजिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं, शेयर एंगल, शेयर स्ट्रेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देन उसके बाद आप मर्चेंट सर्कल ड्रॉ करना, वेरियस फोर्स कैलकुलेट करना, ठीक है, इसी में आप टेलर लाइफ इक्वेशन वगैरह भी देख सकते हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। ये टॉपिक आपको, मतलब अगर आप प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं, और ये टॉपिक ऐसा है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये समझने में। अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट करिए, मैं इस पर वीडियो भी बना सकता हूँ। इन्वेंट्री और वेरियस मॉडल्स जो हैं, हमारे इन्वेंट्री के हमने 4 मॉडल पढ़े थे, 1, 2, 3, 4, जो कि हमारा 1 मॉडल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए है, विद जो 2 मॉडल है विद प्राइस ब्रेक, 3 मॉडल जो है वो प्रोडक्शन या बिल्डअप मॉडल होता है, और 4th मॉडल जो हमारा था वो शॉर्टेज या बैकअप ऑर्डर मॉडल होता है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आते हैं।
तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 सिनेरियोज़ हैं, आपको उसके ग्राफ को अच्छी तरीके से समझना है, किस तरीके से चीज़ें डेराइव हो रही हैं और फार्मूला क्या क्या है। डायरेक्ट कभी कभी फार्मूला अप्लाई करने से भी अगर 6-8 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स में आपको पूछ लिए हैं, कभी कभी ऑर्डर क्वांटिटी पूछ लिया, जो भी क्वेश्चन में पूछा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। देन आपके सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सीक्वेंसिंग में आपको अवेयर होना है कि आपके जॉब फ्लो, टाइम, टार्डीनेस, स्लैक, ये सब क्या होता है, जॉनसन्स रूल, गैंट चार्ट, पर्ट CPM, ठीक है, उसमें जो रिलेटेड टर्म्स है आप उनसे अवेयर होइए। तो ये आपका ये भी आप कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर ये एक पोर्शन मैंने मेमोराइजेशन और डेफिनेशन डेरिवेशन के लिए बनाया है कि मतलब इसको आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। तो की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इसमें आप जैसे कास्टिंग आपने पढ़ लिया, वेल्डिंग पढ़ लिया, कास्टिंग के अलग अलग न्यूमेरिकल्स हैं उनको देख लिया, है ना, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि फ्लाई व्हील्स के क्वेश्चन पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस होल्ड कर रहे हैं। टर्निंग मोमेंट डायग्राम्स पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जिसमें मैक्सिमम एनर्जी फ्लक्चुएशंस आपसे पूछते हैं। तो न्यूमेरिकल्स फ्लाई व्हील्स का भी आप कर सकते हैं। एस एस रतन के सॉल्ड एग्जांपल्स कर लें। अगेन वाइब्रेशन, फोर्स, नेचुरल, दोनों वाइब्रेशन आप कर लीजिए, ये भी एस रतन के सॉल्ड एग्जांपल कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद वाइब्रेशन में जो बाकी चीज़ें हैं वो आपके जो डैम्प्ड वाइब्रेशन है उसमें अंडर डैम्प्ड जो आपकी डैम्पिंग फैक्टर लेस देन 1 के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप गवर्नर्स और गियर ट्रेन्स को कर लीजिए। इससे जनरली देखा जाता है कि क्वेश्चन जब आप थ्योरी ऑफ मशीन से कोई क्वेश्चन दे रहा है तो इसकी भी आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नर्स में आपके 3 तरह के गवर्नर हैं, पोर्टल, प्रोएल और हार्टनेल। तो हार्टनेल गवर्नर से जनरली जो स्प्रिंग बेस्ड होता है उससे काफ़ी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं पिछले कुछ सालों में जब मैंने तैयारी करता था। तो इसको आप कर लें। गियर ट्रेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गियर ट्रेन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं अगेन। और इसमें जो हमारा याद करने वाली चीज़ है उसमें गियर की टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं कि आर्क क्या है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, मतलब इस पर न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल क्या होती है गियर में, और भी जो गियर्स के साथ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उसको कर लीजिए। देन मैकेनिक्स की बात कर लेते हैं। मैकेनिक्स में यहाँ मैंने जैसे बताया जनरल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दोनों चीज़ें हैं। तो आप उसमें कैलकुलेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, बाई एक्सियल स्ट्रेस, जो मैकेनिक्स का आपका इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं कि आपका यहाँ पे शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है, एक्सियल टेंशन कंप्रेशन है बॉडी में, तो किस तरीके से कंबाइंड निकालना है। तो इसमें मोर सर्कल वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ही है हमारे सिलेबस में, सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारे थ्योरीज ऑफ फेलियर और मटेरियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो हमारी 5 थ्योरीज होती हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर की, रैंकाइन, ट्रेस्का, वॉन मिसेस, हिग्स एंड सेंट वेनेंट्स। तो ये जो थ्योरीज हैं इनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी किस पे आधारित है और उस पर फॉर्मूला क्या है और उसके डायग्राम क्या है। जनरली 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स के ये पूछ देंगे। तो मटेरियल्स के बारे में हुक्स लॉ, बाकी जो इलास्टिसिटी और ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनके आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डेफिनेशंस वगैरह मजबूत रखिए, इससे हम लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इससे 40 मार्क्स का आया था। इसमें साइकोमेट्री के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उसमें आप बाईपास फैक्टर और ये सारे जो टर्म्स होते हैं, सेंसिबल हीट फैक्टर, ये सारे टर्म्स से अवेयर रहिए, ठीक है। हमारे जो भी साइकिल्स हैं, साइकिल्स के न्यूमेरिकल आपके थर्मोडायनामिक्स, स्टीम इंजीनियरिंग और रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग तीनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके जितने साइकिल्स हैं उनके क्वेश्चंस काफ़ी सिमिलर होते हैं। टीएस और पीएच डायग्राम वगैरह पे आपको जिस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तरीके से सॉल्व करना है, एंथैल्पी का डिफरेंस लेना है, कैसे करना है, तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता और वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आप एक तरीके के साइकिल को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को आप इजीली कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एयर कंडीशनिंग में आप एयर कंडीशनिंग एंड लोड कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप कर सकते हैं। और सारे आपके पीएच और टीएस डायग्राम के कन्वर्जन्स वगैरह, किसी भी अगर मुझे कोई प्लॉट आपको करवाना हो तो उसकी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कभी हमें एग्ज़ाम में
किसी फॉर्म में दे दिया, हम लोगों को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगेन जैसे कि मैंने आपको स्टीम इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। अगेन मैंने बताया जैसे साइकिल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने साइकिल्स हैं, चाहे वो गैस साइकिल्स हों या स्टीम साइकिल्स हों, ठीक है, वो आपको करना है। रैंकाइन साइकिल जैसे इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्टीम टरबाइंस के क्वेश्चंस आप कर लीजिए और बॉयलर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को इसमें आप पढ़ लीजिए। हीट ट्रांसफ़र से अगेन हीट ट्रांसफर में हीट एक्सचेंजर पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, जिस साल मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज में हुआ था उस साल हीट एक्सचेंजर पे क्वेश्चंस थे। फिर कंडक्शन थ्रू वॉल्स और सिलेंडर्स और स्फीयर्स, इस पे जनरली क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। जैसे आपको सिलेंडर्स दे दिए अलग अलग कंडक्टिविटी के, है ना। फिर यहाँ से आपको हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट क्या है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट आर द फार्मूलाज, व्हाट आर द वेरियस रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या है। सिमिलरली आपके रेडिएशन और कन्वेक्शन के न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। मतलब अगर आप इतने कम टाइम में अगर आप न्यूमेरिकल भी कवर कर ले रहे हैं तो आप 70 to 80% जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला फोकस, अगर आपको टच में नहीं है तो आप न्यूमेरिकल्स जो बेसिक हैं, एसएस रतन हो गई, पीके नाग हो गई, इसके सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए, ठीक है। आप जो वेरियस नंबर्स हैं हीट ट्रांसफ़र के उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। फिर थर्मोडायनेमिक्स और गैस टरबाइंस में ओपन एंड क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइंस, ठीक है। फिर उसके बाद अवेलेबल एनर्जी, इसमें आप क्या करिए 1 से 7 या 8 चैप्टर जो पीके नाग का है उसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने तैयारी करी हुई है तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर नहीं करी है तो आप मुझे बताइए, आई विल मेक अप्रॉक्सीमेटली 1 hour वीडियो फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस को कर लीजिए। आईसी इंजन्स में ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी कैलकुलेशन, कोई भी आईसी इंजन की स्टैंडर्ड बुक उठाइए, उसमें जो इसके क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए। इसमें भी ज़्यादा वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। और एसआई और सीआई इंजन की प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफेक्ट होता है वेरियस पैरामीटर्स का, आप उसको भी स्टडी कर लीजिए, ठीक है। फिर जो हमारा एक सब्जेक्ट रह गया इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जिससे लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं आया था, उसमें आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ को याद कर लीजिए। इससे ज़्यादा इसमें अगर समय परमिट करता है तो हम डिस्कस करेंगे, अगर नहीं परमिट करता है तो इतना एटलीस्ट कर लीजिए। सो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अगर आपने ये जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सब्जेक्ट्स आपने कवर कर लिए तो आपके 210 से 240 मार्क्स के पेपर यहीं से आ जाएंगे, ठीक है। फिर अब इसमें वही है कि हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें, और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको फर्दर डिस्कस करेंगे अगर टाइम परमिट करता है हम लोगों को। वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या आता है उसके हिसाब से। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं, और कोई भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों के साथ हूँ मेंस तक आपके प्रिपरेशन में। आई वांट टू help you in this journey, or I also enjoy solving numericals in mechanical engineering, so I think it will be a nostalgia for me going through all these problems that I used to solve. So thank you so much.